तो हाँ जी सर जी, आपका नाम जय है। आपकी कुंडली बनी है कन्या लग्न की। राशि आपकी मकर है। कुंडली की अगर बात करूँ तो कुंडली में आपके देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। तो जो ग्रह आपके मुझे अच्छे लगे हैं, शुक्र बुध, ये दो ग्रह तो आपके हैं बहुत बड़े लेवल पे अच्छे, बिल्कुल अच्छे फल देंगे। गुरु भी बहुत अच्छा है। शनि अपने घर में बैठा है, वो भी अच्छा है। सूर्य आपको अच्छे फल भी देगा, थोड़ा सा बुरा फल भी। बाकी आपका राहु है बहुत बड़े लेवल पे खराब, क्योंकि वो नीच का बैठा है। केतु खराब है, नीच का बैठा है। मंगल आपको रले मिले फल देगा। चंद्रमा भी रले मिले फल देगा। और आपके जो सवाल आपने लिख के भेजे हैं, कैरियर के बारे में, धन के बारे में, माता पिता संतान के बारे में, हेल्थ के बारे में, वो सवाल भी आपके मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, ये पांचवा घर है, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता किया जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर है आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है, पिता का भी है। 11वां घर आमदनी, लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके। तो कुंडली में तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 8 नंबर, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके पत्नी को लेके, सातवां घर कुंडली में पत्नी का होता है। और सातवें घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना होगा। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो यहाँ पे देखो जी, जो भविष्यवाणी होती है उसमें क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपके मैंने बोला ग्रह अच्छे भी हैं खराब भी हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर वैसे तो हमेशा रहेगा। जैसे कि आपका मैंने बोला पूरी कुंडली में आपके 2 ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगे, राहु और केतु। अब ये दोनों ग्रह खराब क्या करेंगे, आपको जीवन भर खराब फल देंगे, हमेशा खराब फल देते रहेंगे। लेकिन इनका खराब फल कई गुना बढ़ जाएगा इनकी दशा आने पर। जब भी कभी आपकी राहु की दशा चलेगी, इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा, बढ़ के आपको मिलेगा। ऐसे ही जो ग्रह अच्छा है वो हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन दशा में उसका अच्छा फल बढ़ जाएगा। तो दशा मतलब देखनी जरूरी है। अब सवाल की दशा आपके ऊपर किसकी है। दशा होती है भाई दो तीन प्रकार की, मेन 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफी बड़ी होती है, जो कि चली हुई है गुरु ग्रह की, 15 से चली है, 31 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का। और गुरु का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। मतलब आप ये समझ लो आपकी 100 में से 70-80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है गुरु। कुछ असर आपके ऊपर 20% शुक्र का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये छठा महीना 23 को चली है, पिछले 1 साल हो चुका है। और दूसरा महीना 26 में खत्म होगी। और तीसरा आपके जीवन के ऊपर जो असर है वो है साढ़े सती का। आपकी साढ़े सती भी चली हुई, चली है ढाई ढाई, ये पिछले 6.5 साल हो चुके हैं, अभी 1 साल की पड़ी है। तो आपके जीवन के ऊपर असर है गुरु ग्रह का बड़ा, शुक्र का भी असर है और साढ़े सती का भी असर है। और एक तीसरा एक और असर है थोड़ा सा, उस वो असर है आपके ऊपर राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की एक होती है पत्यंतर दशा, वो भी चली हुई है राहु की। अभी 1-2 महीना हुआ है, ये 10वें महीने में खत्म होगी, तो राहु का भी कुछ असर है। अब सबसे पहले हम इस साढ़े सती की बात करते हैं कि साढ़े सती क्या होती है। भाई साढ़े सती जो होती है, ये 7.5 साल तक, 7.5 साल की होती है। ये जब भी लाइफ में आती है,
ये आती है 30 साल होने के बाद। 30 साल होने के बाद एक बार आती है लाइफ में, फिर 30 साल के बाद आ जाती है। ये सारस्वती में जो बंदे के कर्म होते हैं अच्छे बुरे, वो कर्मों का उसको फल मिलता है। मतलब आपके जीवन में आप जो कर्म कर रहे हैं अच्छे बुरे, कर्मों का आपको फल मिलेगा। अगर तो आप अच्छे कर्म करते आ रहे हैं, लोगों की हेल्प करते आ रहे हैं, भगवान की पूजा उपासना करते आ रहे हैं, तो सारस्वती में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आप भाई लोगों का हक मारते आ रहे हैं, कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं है, तो सारस्वती में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। मतलब सारस्वती में बंदे के उसके कर्म उसको कर्मों का फल मिलता है। अब आप ये नोट कर लेना कि अगर आपको लग रहा है कि पिछले 6.5 साल से, अगर तो आपको लग रहा है कि पिछले 6.5 साल से भाई लाइफ में दिक्कतें ही आ रही हैं, परेशानियां ही आ रही हैं, तो इसका मतलब साढ़े कहीं ना कहीं बुरे फल आपको दे रही है। कई बार क्या होता है, साढ़े में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, रली मिली फल देती है। तो मेरा कहने का बस मतलब ये है कि आपको भाई साढ़े से बचने के लिए भी कुछ उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी जो लाइफ में कोई दिक्कतें आ रही है वो कहीं कहीं ना कहीं कारण ये साढ़े भी आपकी हो सकती है। तो क्या उपाय हैं? वैसे 1 साल की बड़ी है तो इसके, और साढ़े किसकी होती है? शनि की होती है। तो साढ़े से बचना है तो पहला उपाय आप, क्योंकि शनि की साढ़े है, तो आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ रोजाना आपने पढ़ना है रात के समय, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शनि मंदिर आपने जाना है हर शनिवार को, और वहां पे जाके ये प्रार्थना करके आना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर साढ़े, और मेरे से जो भी जाने या अनजाने में गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांगता हूँ। तो ये दो उपाय आपने करने हैं। कब तक? कम से कम 1 साल तक। 1 साल तक ये उपाय आप कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। अब देखो जी, क्योंकि बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर गुरु का भी है, जो कि आपका बहुत अच्छा है। शुक्र की चल रही दशा, शुक्र तो गुरु से भी 50 गुना ज्यादा अच्छा है, मतलब ये दोनों ग्रह अच्छे हैं। लेकिन तीसरी आपकी जो दशा चली है वो है राहु ग्रह की। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखो जी, बड़ी दशा आपकी है बृहस्पति मतलब गुरु ग्रह की, दूसरी दशा है शुक्र की, और तीसरी दशा है आपके ऊपर राहु की। ये चली है 28/5/24 को। दो दो महीने हो चुके हैं इस पीछे, और 10वां महीना 24 में खत्म। और ये राहु जो है, आपको मैंने अभी बोला था, राहु की जब भी आपकी कभी बड़ी दशा आएगी या छोटी दशा आएगी, लाइफ में दिक्कतें देगा आपको। इसकी वैसे बड़ी दशा भी निकल चुकी है। ये देखो, ये 97 से चली थी आपकी, 15 में खत्म हुई है। इसमें भी दिक्कतें लाइफ में काफी आई होंगी। अब राहु को विस्तार से जानते कि राहु भाई खराब है क्यों, क्यों मैंने बोल दिया खराब है। राहु आपका बैठा है कुंडली के चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर है किसका। चौथा घर है आपकी माता का घर। आपकी माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, आपके पास वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये सभी चीजें चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है? 9 नंबर, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो चौथे घर के मालक गुरु को देख के डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में, माता मकान वाहन के बारे में। और गुरु आपका बहुत अच्छा है, गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको माता मकान वाहन का सुख मिलेगा, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? जो चौथे घर में राहु है, तो माता मकान वाहन के लिए राहु को भी देखना पड़ेगा। और राहु जो चौथे घर में बैठा है, यहाँ पे लिखा है 9। 9 है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये कुंडली के खुद के अपने घर में बैठे हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल दे देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो राहु आपका खराब होने का सबसे बड़ा कारण, वो कुंडली में नीच का बैठा है। कहाँ बैठा है? चौथे घर में। तो राहु आपको जो बुरा फल देगा, ये चौथे घर को खराब करेगा, क्योंकि चौथे घर में नीच का है। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, और मेरे घर में मेरा कोई आ चुका है दुश्मन। अब दुश्मन मेरे घर में एंटर कर चुका है, वो घर में आके क्या करेगा? घर का नुकसान कर देगा, घर में मेरा सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये दुश्मन के घर में बैठा है, नीच का है, इसकी वजह से चौथे घर को बुरी तरह से खराब कर देगा। अब चौथा घर किसका है? आपकी माता का घर है। तो राहु आपकी माता के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी करेगा? मुझे कन्फर्म नहीं, जहाँ तो माता आपकी बीमार करेगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा अगर मकान का, आपको मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। जो आपका मकान है उसमें कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी, जहाँ तो मकान में चोरी होना, मकान में आग लग जाना, मकान में वास्तु दोष होना, मकान में सांपों का निकलना, मकान की दीवार गिर जाना, या मकान को लेकर कोई विवाद होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। चौथा अगर वाहन का है, वाहन को लेकर भी दिक्कतें पैदा कर देगा। वाहन से एक्सीडेंट हो जाना आपका, या वाहन आपका चोरी हो सकता है, या वाहन के ऊपर खर्चा होगा। चौथा ग्रह है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। चौथा ग्रह है नौकर चाकर का, इनको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा।
नौकर वफादार नहीं आपके होंगे। चौथे घर से घर का माहौल देखा जाता है, आपके घर में कलेश होगा। और सबसे बड़ी बात, चौथा घर है जन्मभूमि का। राहु आपको जन्मभूमि पे टिकने नहीं देगा। आपकी ऐसी कंडीशन बन जाएगी, आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। और जन्मभूमि छोड़ के आप जाएंगे कहीं दूसरी जगह। और वो दूसरी जगह जाने का मतलब चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। और आपको फायदा भी होगा। मतलब राहु अगर आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, वहां पे आपकी किस्मत ज्यादा साथ देगी, भाग्य आपका ज्यादा साथ देगा। तो भाई कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाके काम करने की। राहु ये दिखा रहा है। और अभी जो राहु की तीसरी दशा आपको मैंने दिखाई है, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी जो अभी मैंने बोले हैं पूरे पर। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। इसके अलावा इसकी दृष्टियां भी हैं। पांचवीं पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, स्ट्रगल बढ़ाएगा, दिक्कतें परेशानियां। सातवीं दसवें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें, 12वें घर को देखा खर्चे बढ़ा देगा। आपकी हेल्थ भी खराब कर देगा, छाती फेफड़े का रोग आपको दे सकता है। चौथा घर छाती फेफड़े का होता है। मतलब आपके लिए भाई राहु के उपाय हैं बहुत ज्यादा जरूरी। तो क्या उपाय हैं? वैसे भी क्योंकि तीसरी दशा भी है, वैसे भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि दशा में खत्म होने के बाद इसकी इसकी आपके ऊपर असर, क्योंकि असर हमेशा रहता है, असर बस कम हो जाता है दशा अगर नहीं है, दशा में असर बढ़ जाता है। तो राहु का जो पहला उपाय है वो है रात के समय राहु कवच का आपने पाठ पढ़ना है। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना इसको पढ़ लिया करो या इसकी ओडी लगा के सुन लिया करो। दूसरा है राहु स्रोत का आपने पाठ पढ़ना है। 2-2 मिनट के पाठ है, टोटल आपके लगेंगे 4 मिनट। तीसरा उपाय, राहु ग्रह का दान किया करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। दान करते रहना है लाइफ टाइम। चौथा उपाय, राहु को सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी। मतलब आप रोजाना शिव जी का मंदिर जाना शुरू करो और वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप आपने करना है। चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के जाप कर लो, चाहे घर पे जाप कर लो, करना जरूर है, लेकिन ज्यादा बेस्ट है शिव जी के मंदिर में अगर करते हो। दूसरे नंबर पे आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हो, उससे भी राहु अच्छा होता है। तो ये दो देवी देवता, इन दोनों के पाठ पूजा जरूर करो। शिव जी के मंदिर आप सुबह भी जा सकते हो, रात को भी जा सकते हो। हनुमान जी की पूजा उपासना भी अपनी करनी। पूजा उपासना का मतलब है कि हनुमान जी का भी पाठ पढ़ा करो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो बजरंग बाण है। हो सके सुबह शाम पढ़ लो, मतलब सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, रात को बजरंग बाण का पाठ पढ़ लिया करो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर देखो जी, जो तीसरी दशा चली है राहु की वो हमें अच्छा नहीं लगा। अब देखो जी आपकी जो बड़ी दशा गुरु की, उसकी भी बात करते हैं। शुक्र की चल रही है अंतरदशा, इसकी पहले बात करता हूँ कि शुक्र आपका कैसा है। शुक्र की दशा चली हुई है, पिछला 1 साल हो चुका है, छठा महीना 23 से चली है, अभी भी 2 साल की पड़ी है। शुक्र आपका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में। दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरा घर है आपकी, आपके धन जोड़ने का। एक होता है धन कमाना, कमाना 11वें घर से। दूसरा घर है धन जोड़ने का। जो भी आप धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा। धन जोड़ने का मतलब है चाहे आपने एफडी करा ली है, आरडी करा ली है, या कोई जमीन ले ली है, प्रॉपर्टी ले ली है, दूसरे घर से ये देखेंगे। अब दूसरा घर परिवार का भी होता है, परिवार का सुख कैसा है, और वाणी भी देखी जाती है। अब ये जो 2-3 चीजें मैंने बोली हैं, इसके लिए दूसरा घर देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 7 नंबर। 7 है तुला राशि, मालक कौन बना, शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, कि शुक्र कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूं तो क्या होगा, अपने घर का अच्छा करूंगा भाई। मैं अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। अब मान लो मेरे घर में मेरे साथ ही मेरा एक दोस्त आ चुका है। अब दोस्त मेरे घर में आएगा मेहमान बन के, तो वो भी मेरे घर का अच्छा कर देगा। वो काम यहाँ पे होगा। ये साथ में जो बुध बैठा है, बुध भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि ये शुक्र का दोस्त है। दोनों एक साथ बैठे हैं दूसरे घर में। पहले शुक्र की बात करते हैं। शुक्र देखो जी आपका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि वो दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है। अब दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको, आप मतलब महाधनी होंगे। आपके पास भाई धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा योग बना है, क्योंकि बुध शुक्र जब भी एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं महा लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण राजयोग आपकी कुंडली बना है, बुध शुक्र जब बैठते हैं एक साथ। और है भी दोनों इस कुंडली में योग कारक। बुध है लग्नेश, शुक्र है आपका भाग्येश। और बैठे भी धन के घर में। देखो एक सबसे बड़ी बात है, बैठे भी धन के घर में है बुध शुक्र। धन के घर में बैठ के लक्ष्मी नारायण राजयोग लेके बैठे हैं। सुनने से देखो, लक्ष्मी किसको कहते हैं, लक्ष्मी नारायण
मतलब आपको पैसे वाला बनाएंगे, ये पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो शुक्र दूसरे घर में बैठ के आपको धनी बनाएगा, दूसरा घर परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और शुक्र एक और घर का मालक है, इस घर का नौवें घर का, जहां से देखा जाएगा आपका भाग्य कि आपका भाग्य कैसा है। नौवें घर में दो लिखा है, दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। शुक्र आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी आपको लाइफ में धन मिलेगा। मतलब ये शुक्र की जो दशा चली है पिछले 1 साल से, ये समय आपका बहुत अच्छा है। शुक्र आपको भाई भाग्यशाली बनाएगा, धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा। और और खासकर देखो जी अगर आपका सवाल है कि कौन सा काम काज करना चाहिए, आप शुक्र का काम कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, जहाँ तो शुक्र के जुड़े काम करो या बुध के जुड़े काम आप कर सकते हैं। दोनों से जुड़ा कोई काम अगर करते हो बहुत ज्यादा फायदा होगा, खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। और भी काफी अच्छे फल है। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी भी आपको धनी होगी, या पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई योग बनेगा। विवाह को सुख अच्छा दिखा रहा है, और बल्कि विवाह होने के बाद भी मतलब लाइफ में धन आना शुरू होगा। अब देखो जी इसी घर में बुध बैठा है। बुध भी आपका अच्छा है, क्यों अच्छा है? मैंने बोला बुध शुक्र दोस्त हैं, और बुध दूसरे घर में जहाँ बैठा है, शुक्र के घर में आके बैठा है दोस्त के घर में, तो बुध भी दूसरे घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा? बुध दूसरा घर धन का, आपको बुध धनी बनाएगा। बुध आपको बनाएगा धनी। अगर आपने ये भी देखना है कि धनी आपको बुध कैसे बनाएगा, तो बुध इस कुंडली के दो घरों का है मालक। दो घर कौन से हैं? एक तो ये पहला घर, और ये 10वां घर। ये जो 10वां घर है, ये घर है आपके काम काज का घर, जो नौकरी कारोबार आप करेंगे, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। चार चीजें 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में नंबर क्या लिखा है? 3 नंबर। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो 10वें घर का है मालक बुध, मतलब 10वें घर के बारे में जानना है, बुध को देखा जाएगा जो कि बैठा है धन के घर में। 10वां घर किसका? काम काज, काम काज धन। बुध आपको ये दिखा रहा है कि आपको बुध मतलब काम काज से आपको धन देगा। कौन से काम काज से? बुध के जुड़े कामों से। मतलब अगर आप बुध के जुड़े काम करते हैं उसमें भाई आपको बहुत ज्यादा धन आएगा। 10वां घर पिता, पिता धन, पिता से धन मिलेगा। 10वां घर सरकार, सरकार से भी धन मिलेगा। बुध आपको मान प्रतिष्ठा भी अच्छी देगा। और बुध इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध। पहला घर शरीर, आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे। बुध मतलब आपको धनी बनाएगा, पिता से धन, सरकार से धन, खुद की मेहनत के बल पर धन। और बुध के जुड़े कामों से धन। बुध के जुड़े काम कौन से हैं? लिखने का कोई भी काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, जिसमें वाणी की जरूरत होती है, ऐसे जुड़े कामों से आप धन कमा सकते हैं। बुध शुक्र का जो काम है, कपड़ों का काम हो गया, इसके काम आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जो आपको मैं बाद में लिख के भेज दूंगा। ये है देखो जी बुध के जुड़े काम। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, या बुध आप शुक्र के जुड़े भी काम कर सकते हैं, ये शुक्र के जुड़े काम है। तो बुध शुक्र एक बहुत बड़ा योग लेके बैठे हैं, मतलब ये दोनों दिखा रहे हैं आपको धनी बनाएंगे। बुध आपका देखो जी 5 डिग्री का बैठा है। अगर इसकी पावर और बढ़ानी, इसके अक्षर बढ़ाने हैं, तो आप एक तो इसका पन्ना रत्न दान कर लो, जो कि आपने कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, हरे रंग का दान कभी नहीं करना। और बाकी शुक्र का भी आप रत्न दान कर सकते हैं, लेकिन वो वैसे डिग्री पहले अच्छी लेके बैठा है, फिर भी आप कर सकते हैं रत्न उसका दान। शुक्र का जो रत्न है वो है, या तो ओपल कर लो, या जर्कन कर लो, या व्हाइट टोपाज कर लो। और ये रत्न अपनी राइट हैंड की इस उंगली में करना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। शुक्र का रत्न जो लेना आपने, वो लेना है आपने 11.25 रत्ती का। तो बुध शुक्र हमने देखे बहुत अच्छे हैं। पहले राहु देख चुके हैं, वो आपका है खराब। अब देखो जी 10वें घर का जो मालिक बुध, वो तो बहुत अच्छा है भाई। वो तो ये दिखा रहा था कि आपका काम काज अच्छा होगा, पिता अच्छा होगा, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। लेकिन गड़बड़ एक हो चुकी है, वो क्या है? 10वें घर में देखो मंगल केतु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर में जो केतु है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि केतु यहाँ पे नीच का बैठा है। 10वें घर में जो 3 लिखा है मिथुन राशि, ये है केतु की नीच राशि। जैसे राहु चौथे घर में नीच का है, चौथे घर को कर रहा है खराब, ऐसे केतु 10वें घर में नीच का है, तो 10वें घर को केतु खराब कर देगा। क्या खराब करेगा? 10वां घर काम काज का, केतु आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा कोई ना कोई। पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें, पिता से मनमुटाव, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि कमी। और केतु का भी बुरा फल बढ़ जाएगा, केतु की जब चलेगी दशा। अब इसकी दशा ये निकली है, देखो ये आप चाहे नोट कर भी लेना, इसमें आपको काफी दिक्कतें आई होंगी। 7वां महीना 22 को लेके, छठा महीना 23 में, ये जो समाज आपका, इसमें आपको पिता संबंधी भी दिक्कतें आई होंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें। अब सवाल कि केतु के लिए क्या किया जाए। और ऐसा नहीं कि आज ये बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी बुरे फल दे रहा है भाई। आज भी आपके काम काज में अगर दिक्कतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं कारण केतु है ये आपका। पिता से मनमुटाव हो रहा है, केतु कारण है। क्या करना है? इसके 2 उपाय आपको करने पड़ेंगे। पहला उपाय, केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है।
और ये पाठ अभी मैं बोलूंगा, आप इसको पाठ को आप ऐसे करो 3 महीने के बाद शुरू कर देना। ऐसा मैंने क्यों बोला है, ताकि आप पहले अभी शनि चालीसा पढ़ना शुरू करो, राहु कवच स्रोत पढ़ने शुरू करो, ताकि आपको ज्यादा पाठ करने में दिक्कत ना आए। इसलिए इसको मैं बोलूंगा, इसको पेंडिंग में रख लो भी, 3 या 4 महीने के बाद शुरू कर देना। दूसरा उपाय वो तो कल से शुरू कर दो यहाँ से, वो है इसका दान। दान की वीडियो भेज दूंगा। वैसे इसका एक दान है, कुत्तों को रोटी डाला करो। ये इसके और भी जो दान है वो वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना। तो इसके दो उपाय हैं, एक तो इसका कवच का पाठ वो कुछ महीने के बाद शुरू करना, दान वैसे वो आज से शुरू कर दो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। इसी घर में आपका मंगल बैठा है। सवाल कि मंगल कैसा है? मंगल आपको रले मिले फल देगा। ये बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। बुरे फल ये देगा, ये 10वें घर में बैठा है मंगल है, ये 10वां घर है बुध का घर, और ये बुध को अपना मानता है दुश्मन। और मंगल बैठा भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं किसी ना किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। तो किसके नक्षत्र में बैठा है? राहु के नक्षत्र में। और राहु है नीच का, इसकी वजह से मंगल, मतलब मंगल थोड़ा सा खराब इसलिए है, एक तो दुश्मन के घर में बैठा है, राहु के नक्षत्र में बैठा है, और तीसरा कारण मंगल इस कुंडली में है मार्केश। इसकी वजह से मंगल आपको जो बुरा फल देगा, 10वें घर बैठ के 10वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा, मतलब काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा, पिता से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, सरकारी कामों में दिक्कतें। अच्छे फल क्या देगा? 3 दृष्टियां, चौथी पड़ेगी पहले घर के ऊपर, सातवीं चौथे घर के ऊपर। वैसे मकान वाहन के लिए अच्छा है। 5वें घर को देखो उच्च राशि, संतान के लिए अच्छा है। इसके देखो जी, इसके उपाय करने से आपको जो फायदा हो, आपके काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो पहला उपाय है, सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ आप पढ़ा करो। ये पाठ सुबह के टाइम 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ लिया करो। दूसरा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो। हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो। अब हनुमान जी की पूजा उपासना से आपका देखो जी, राहु भी अच्छा हो रहा है, मंगल भी अच्छा हो रहा है, और हनुमान जी की पूजा उपासना से शनि की साढ़े भी आपकी अच्छी जाएगी, क्योंकि शनि भी उसको कष्ट नहीं देता जो हनुमान जी की पूजा उपासना करता है। मतलब आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे हनुमान जी की पूजा उपासना से। बाकी देखो जी, आपके यहाँ पे बात करते हैं 5वें घर में बैठे शनि और चंद्रमा की। 5वां घर है आपकी संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। और 5वें घर में नंबर है 10। 10 मकर राशि, माल्क शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है भाई, अपने ही घर में बैठा है। जैसे शुक्र आपका अपने घर में बैठा था, शनि भी अपने घर में बैठा है, षष्युग बना है। शनि भी 5वें घर का अच्छा कर देगा, मतलब आपको 5वां घर संतान का, शनि आपको संतान का सुख बहुत अच्छा देगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और ये छठे घर का भी मालिक है, निहाल के लिए अच्छा है। और भी 10वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के उच्च राशि, ये भी दूसरे घर का अच्छा कर रहा है भाई, धन ही बनाएगा, संतान होने के बाद भी धन आना शुरू होगा। साथ में चंद्रमा बैठा है, वो इस घर का मालिक है, 11वें घर का। लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, लाभ चला गया संतान घर में, इच्छा पूर्ति संतान घर में। कुछ संतान होने के बाद भी लाभ, आपको धन आना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी संतान होने के बाद भी। अब थोड़ा सा विस्तार में इसको जानते हैं सूर्य और गुरु को, क्योंकि आपके ऊपर देखो जी, गुरु की है बड़ी दहा चली कि ये गुरु कैसा है। 15 से चली, अभी काफी लंबी है। गुरु पहले समझो, इस कुंडली में है 2 घरों का है मालक। गुरु का एक तो घर है ये 7वां घर, जो कि आपकी है पत्नी का घर बना। पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखेंगे। 7वें घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो पत्नी का अगर सुख देखना है तो गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है। चौथे घर में जो राहु बैठा है, मैंने बोला था चौथा घर किसका था? आपकी माता, मकान, वाहन का। और चौथे घर का मालक कौन है? गुरु। चौथे घर में राहु तो कर रहा है चौथे घर को खराब, कि आपको माता, मकान, वाहन को लेके आएंगी दिक्कतें, लेकिन चौथे घर का जो मालक गुरु है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु बैठा है पहले घर में, बुध की राशि है मित्र राशि। गुरु वैसे ही दिखा रहा है कि आपको फिर भी भाई मकान वाहन का सुख मिलेगा लाइफ में, माता मकान वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन फिर भी राहु की वजह से इनको लेके दिक्कतें भी आएंगी आपको, माता मकान वाहन को लेके। अब गुरु 7वीं दृष्टि से अपने घर को भी देख रहा है, पत्नी घर को। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, और पत्नी के आने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। इसकी 3 दृष्टियां भी, 5वीं यहाँ पे, ये नीच राशि, वैसे 7वीं यहाँ पे अपने घर के, 9वीं यहाँ पे। गुरु पहले घर में बैठा है, पहला घर है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव। गुरु के गुण आप में पाए जाएंगे। गुरु जैसे कि धर्म का कारक, आपको गुरु धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, गुणी बनाएगा, समझदार बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा। लेकिन गुरु देखो जी, जब भी पहले घर में होता है, ये बंदे का वेट बढ़ा देता है। जैसे आपका लिख रखा था, आपका वेट है 117, ये गुरु की वजह से है। आपका अगर वेट बढ़ा है, गुरु कारण है। तो गुरु मतलब, अगर आपको एक दो मैं इसका पाठ बताऊंगा, वो पाठ पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा, अगर आपका वेट बढ़ रहा है, वो वेट बढ़ेगा नहीं, वेट बल्कि कम हो जाएगा। और इसके जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएंगे। अच्छे फल जैसे कि क्या बढ़ेंगे? माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा होगा, पत्नी के लिए अच्छा होगा, और भी चीजें बढ़ेंगी। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। मतलब जो वेट बढ़ता है जब हमारा, तो गुरु कारण होता है। गुरु जब लग्न में बैठा होता है, यहाँ पे देखो, गुरु के रो
गुरु को कफ वसा या चर्बी का कारक माना गया है। देह में मोटापा, मोटापे के रोग, चर्बी, ये चीजें गुरु की वजह से होती हैं। तो अब गुरु के जो उपाय हैं वो हैं, आप सुबह के टाइम पढ़ना है। पहला, गुरु कवच का पाठ। गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति कवच का पाठ है, वो 2 मिनट का पाठ है, सुबह के टाइम आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा या गूगल पे सर्च करना, वहां पे निकल आएगा। दूसरा है गुरु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ हैं, सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, ये इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और कवच के पाठ को आप कम से कम 2 बार जरूर पढ़ लेना, नहीं तो एक बार तो जरूर पढ़ो। तो ये है आपकी, देखो जी, कुंडली के उपाय। मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपको मैंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ हैं रात के समय। तो पहले रात के उपाय आप लिख लो क्या क्या हैं। रात के समय एक तो आपको शनि चालीसा का पाठ मैंने बोला पढ़ने के लिए, क्यों? क्योंकि साढ़े सती चल रही है, 1 साल तक ये पाठ पढ़ा करो या सुना करो। और रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं। ये तो इस पाठ लंबे समय के लिए पढ़ो। तो 3 पाठ आपके हैं रात के समय। केतु कवच का पाठ बोला, वो भी कुछ महीने के बाद शुरू कर देना। शनि चालीसा कब शुरू करना? आज है शनिवार, आज से इसको शुरू कर दो। राहु कवच, राहु स्रोत, ये भी चाहे आप आज से शुरू कर सकते हो, चाहे बुधवार से शुरू कर देना या शनिवार से। तीनों पाठ वैसे आज से शुरू कर दो भाई। और सुबह के टाइम, अभी जो मंगलवार आएगा, मंगलवार से मंगल कवच के पाठ को पढ़ना शुरू कर देना सुबह के टाइम। और गुरु कवच, गुरु कवच, गुरु कवच, गुरु स्रोत, दोनों पाठ गुरुवार से ये सुबह के टाइम पढ़ने हैं। मतलब गुरु कवच, गुरु स्रोत, मंगल कवच, 3 पाठ आपके हैं सुबह के टाइम। बाकी आपको मैंने हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है। हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि हनुमान जी के मंदिर जाओ, वहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो। वो आप सुबह भी पढ़ सकते हो, रात को भी। एक आपको मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है, उससे आपका राहु भी अच्छा होगा और ये चंद्रमा के लिए भी अच्छा है, कई और भी फायदे हैं। और बाकी आपको शनि मंदिर मैंने जाने के लिए बोला है 1 साल तक, क्योंकि शनि की साढ़े है। और ये सूर्य जो बैठा है पहले घर में, कई प्रकार के अच्छे बल भी हैं, बुरे बल। साथ ही बनाएगा पराक्रमी, थोड़ा सा बाहर में घर का स्वामी है, खर्च भी बढ़ाएगा, हेल्थ में थोड़ी सी हेल्थ भी खराब करेगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। इसके लिए आप सूर्य को जल दे सकते हैं सुबह का टाइम। मेन पत्नी का सुख देखो, जब आपकी कुंडली में अच्छा है, संतान का भी सुख अच्छा है। बस ये थोड़ा सा राहु चौथे घर को खराब करेगा, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, केतु आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। तो अब आपके जो सवाल है वो एक और मैं देख लेता हूँ, आपने जो मुझे लिख के भेजे हैं। आपने देखो जी पहला सवाल लिख के भेजा है कि मनी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे देखो जी, धन का पक्ष तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, क्योंकि दूसरा घर है धन जोड़ने का, वो यहाँ पे तो राजयोग बना है। बल्कि ऐसे जो लोग होते हैं ये तो करोड़ों होते हैं, ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। और बाकी हेल्थ आपकी अगर खराब हो रही है, हेल्थ में भी देखना पड़ता है कि हेल्थ में क्या खराब हो रहा है। हाँ, अगर आपका वेट बढ़ा है, वो मैंने बोला गुरु की वजह से आपका वेट बढ़ेगा। या आपको अगर छाती फेफड़े का रोग है, वो राहु की वजह से है। अभी राहु की दशा, अगर आपको 2 महीने से दिक्कत आ रही है हेल्थ को लेकर, वो राहु कारण है, क्योंकि राहु की तीसरी दशा चली है। बच्चों के रिगार्डिंग शनि अच्छा है, बच्चों का सुख अच्छा है। और अभी आपने माता पिता को लेकर रखा है, माता पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, राहु की वजह से माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, केतु की वजह से पिता को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो बाकी देखो जी, आपने पन्ना दान कर रखा है, वो दान कर सकते हैं, शुक्र का भी आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना। हाँ, हो सकता है आपकी जो दिक्कत अभी आ रही है, क्योंकि साढ़े सती भी आपकी चल रही है, अगर आपको लाइफ में पूरी तरह से धन नहीं मिल रहा, काम का सेट नहीं हो रहा, ये साढ़े सती भी आपका कारण हो सकती है। फिर भी आपको कोई समझ बात भाई नहीं लगी, अपने सवाल अपने पास लिख लेना। दोपहर मुझे 2 ढाई के बीच में कॉल कर लेना, चाहे आप मुझे शाम 7 और 8 के बीच में कॉल कर लेना। इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ और वीडियो भेजूंगा, जैसे कि राहु का क्या दान है, केतु का क्या दान है, इनके दान की वीडियो भेजूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। मंगल का दान आपने नहीं करना। नीले कपड़े कम यूज करो। हरे पहन सकते हो, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते हो, पीले पहन सकते हो, सभी कपड़े पहन सकते हो, बस नीले कपड़े छोड़ दो या बंद कर दो या कम यूज करो।